नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रैंड मास्टर उपेंद्र आज फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊँगा हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में। क्यों आते हैं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स? कई लोगों का सवाल है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू किए, साधना के रास्ते पर चलना शुरू किए, बहुत मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। क्या ज़्यादा स्पिरिचुअल होने से, ज़्यादा साधना करने से लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं? कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चंस हैं कि मेरे जीवन में पैसे की कमी है, पैसे की तंगी रहती है, क्या यही मेरे जीवन के प्रॉब्लम्स का सोर्स है, रूट कॉज है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो स्पिरिचुअलिटी में, साधना में आगे बढ़ने से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, और ना ही आपके जीवन में पैसे की कमी होना आपके जीवन के प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए हम इसको डीपली समझते हैं। आप चाहे 2 घंटे रोज पूजा पाठ करते हो, 4 घंटे पूजा पाठ करते हो, आप रोज 2-2 घंटे मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, बट दैट डजंट मीन कि आपके जीवन से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। समझिए इस साइंस को, बहुत डीपली समझिए। इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस एज पर सर्टेन लॉज। कुछ प्रकृति के नियम हैं, उसके हिसाब से, उस साइंस के हिसाब से ही आपके जीवन में डिफरेंट घटनाएं होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है साइंस में, एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। दिस यूनिवर्स इज एन एनर्जी। आप भी एनर्जी हैं, आपके बाहर भी एनर्जी है। आप एक एनर्जी के जाल में जी रहे हैं। समझिए इस चीज को। आपके ऊपर बहुत सारी एनर्जीज का प्रभाव पड़ता है, और ये एनर्जीज डिसाइड करती हैं कि आगे आपका जीवन कैसा होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा आएंगी, हेल्थ ज़्यादा आएगा, या प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी, बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इनर वर्ल्ड की एनर्जी पर और आपके आउटर वर्ल्ड की एनर्जी पर। आपके इनर वर्ल्ड की एनर्जी जैसी होगी, अकॉर्डिंगली आपके आउटर वर्ल्ड में सिचुएशंस अट्रैक्ट होते हैं। और आपके आउटर वर्ल्ड में जैसी एनर्जी है, दैट अफेक्ट्स योर इनर वर्ल्ड। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। आउटर वर्ल्ड की एनर्जी आपके इनर वर्ल्ड को प्रभावित करती है, और आपके इनर वर्ल्ड की एनर्जी जो है वो आपके फ्यूचर को, आपके लाइफ को प्रभावित करती है, और अकॉर्डिंगली आपके जीवन में पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशंस आते हैं। तो हम पहले आउटर वर्ल्ड की एनर्जी को जरा समझते हैं, किस तरह से ये अफेक्ट करती है हमें। आप मैक्सिमम टाइम जहाँ रहते हैं, वो दिन का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है आपका घर। आप अपने घर में रहते हैं, और आपके घर की जो एनर्जी है दैट अफेक्ट्स यू। आपके घर की एनर्जी आपको प्रभावित करती है। क्या आपके घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है या फिर बहुत नेगेटिव है? इट अफेक्ट्स यू। तो अब एक घर की एनर्जी में किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होते हैं? सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, दैट इज योर वास्तु। आपके घर का वास्तु कैसा है? अब बहुत सारे लोग हैं जो कि वास्तु के कंसेप्ट को एक अंधविश्वास मानते हैं, सुपरस्टिशन मानते हैं। तो दोस्तों, मैं इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ। वास्तु का कंसेप्ट मतलब क्या होता है? वास्तु वर्ड पे मत जाइए। वास्तु ये साइंस।
आपके एनवायरनमेंट का साइंस, आपके घर का साइंस। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, किसी पेशेंट से मिलते हैं या जस्ट जाकर कुछ काम होता है वो करके आते हैं। उसके बाद आप कैसा फील करते हैं? यू फील लो। आपको घटी हुई ऊर्जा का अनुभव होता है आपके भीतर, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं आपके भीतर। आप एक मंदिर में जाते हैं, एक धार्मिक स्थल में जाते हैं और वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ से आते हैं और कैसा फील करते हैं? यू फील पॉजिटिव। एक आशा, नई आशा आपके भीतर एक जगी आपको महसूस होती है। आप इस जीवन के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये उस एनवायरनमेंट की एनर्जी का इफेक्ट है। उस एनवायरनमेंट में कैसी एनर्जी है? अगर आप एक मोबाइल टावर है और मोबाइल टावर के बिल्कुल पास में अपना घर बना लीजिए और वहाँ रहना शुरू कर दीजिए, कुछ ही टाइम में आपके बॉडी में बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। आपके इमोशनल स्टेट में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मोबाइल टावर है उससे जो एनर्जी आ रही है, जो रेडिएशंस आ रहे हैं, दोज आर नेगेटिव। वो आपके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपको बीमारियां होंगी। और एक बीमार शरीर में एक स्वस्थ मन नहीं हो सकता है। एक बीमार मन में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। एक बीमार शरीर में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। बीमार शरीर तो बीमार मन। इसका मतलब क्या हुआ? आपके आउटर एनवायरनमेंट की एनर्जी ने आपको प्रभावित किया। तो आपके घर में डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट एनर्जीज नेचर की आती हैं, एंटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर का जो फेस है, आपके घर का जो मेन डोर है, वो अगर ईस्ट फेसिंग है, पूर्व की तरफ है, तो उससे क्या होता है? जो सूरज उगता है सुबह, उसकी किरणें आपके घर में डायरेक्ट एंटर करती हैं आपके दरवाजे से। और सूरज की किरणें जितने ज़्यादा टाइम तक आपके घर में एंटर करती हैं, एनवायरनमेंट उतना ही क्लीन होता है, प्योर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूरज की किरणों में बैक्टीरिया एंड वायरस को किल करने की, मारने की क्षमता होती है। तो इसीलिए वास्तु में बोला गया है कि आपका जो मेन डोर हो, ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो तो बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आ रही है। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही है, बढ़ रही है, और उससे घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो मेंटली भी आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप अपने भीतर मोटिवेटेड फील करते हैं। तो आपके घर का वास्तु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से अगर आपका घर है, अगर आपने वास्तु करेक्शंस किए हैं, तो फिर आपके ऊपर जो कंटिन्यूस जो एनर्जी का प्रभाव है, जो आपके घर की एनर्जी का प्रभाव है, दैट विल बी पॉजिटिव। और आपके भीतर फिर पॉजिटिव थॉट्स अकॉर्डिंगली क्रिएट होंगे। और जैसी आपकी भीतर की एनर्जी, आपकी इनर एनर्जी, अकॉर्डिंगली आपका आउटर वर्ल्ड फिर होना शुरू हो जाएगा। आपके लाइफ के सिचुएशंस अकॉर्डिंगली पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के लोग हैं, वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं आपके साथ? क्या वो हर समय चिल्लाते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं? क्या करते हैं वो? उसका इफेक्ट आपके इनर वर्ल्ड पे पड़ता है। अब आपने 2 घंटे मेडिटेशन किया, हीलिंग किया, पॉजिटिव हो गए, मेंटली आप अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन फिर जब मेडिटेशन से बाहर आए, हीलिंग से बाहर आए, उसके बाद आप जिनके साथ रह रहे हैं, आपके घर के लोग जो हैं, उनका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव है अगर, तो फिर तुरंत क्या होता है? आपकी एनर्जी डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बोले, अरे तू तो किसी काम का नहीं है, बेकार है, तेरी लाइफ ही खराब है, आपके भीतर ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे, आपके भीतर की एनर्जी डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी।
निष्कासित होनी शुरू हो जाएगी और अगेन यू विल कम टू अ लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब आपके भीतर की जो एनवायरनमेंट है उसकी एनर्जी नेगेटिव हो गई तो फिर आपके जीवन में सिचुएशंस कैसे अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव। आपके लाइफ में अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब और थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं, आपके आउटर वर्ल्ड की एनर्जी को और समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि सूरज जब बहुत तेज चमकता है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। हम गर्मी का अनुभव करते हैं, हमारे भीतर इरिटेशन डेवलप हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, थकान का अनुभव हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा सूरज तेज चमक रहा है तो। सूरज क्या है? सूरज प्रकृति का, नेचर का एक पार्ट है, एक प्लैनेट है और उससे एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। उस एनर्जी में आप आ रहे हैं और उस एनर्जी का इफेक्ट आपके मेंटल स्टेट पे पड़ रहा है। सूरज एक प्लैनेट है जो कि आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, बट उन प्लैनेट्स का बहुत इफेक्ट आता है हमारे ऊपर। उसकी एनर्जी हम तक पहुंचती है भले हम उसको देख ना पा रहे हो। अब आपका जो नाम होता है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, उससे सर्टेन एनर्जी क्रिएट होती है एंड दे सिंक्रोनाइज विथ सर्टेन प्लैनेट्स, एनर्जी ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स। आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी कुछ खास प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज होकर उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करती है और फिर वो एनर्जी अकॉर्डिंगली आपके लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू करती है। तो ये नेचर है, ये प्रकृति है। प्रकृति की एनर्जी जो आ रही है आपके ऊपर, आप खुद की एनर्जी को जरा समझिए। आप एक इंसान हैं, आपकी एनर्जी किस लेवल पे वाइब्रेट कर रही है और प्रकृति की एनर्जी किस लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, बहुत वास्ट डिफरेंस है। इसलिए इस नेचर की शक्ति से आप लड़ नहीं सकते हैं। आप नेचर की शक्ति को सप्रेस नहीं कर सकते। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप इस नेचर की एनर्जी को समझना शुरू करें। आप उसको स्टडी करें कि नेचर की एनर्जी किस तरह से आपके लिए काम कर रही है। हर दिन नेचर एक डिफरेंट वे में आपके लिए एनर्जी ट्रांसमिट करती है और अकॉर्डिंगली किसी दिन आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, किसी दिन कुछ बुरा होता है। तो इस नेचर की वर्किंग को समझना जरूरी है। आपके लिए नेचर किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से उसकी एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है। अगर आपने इस नेचर के वर्किंग को समझ लिया, आपके लिए नेचर किस तरह से वर्क कर रही है, तो फिर आप सिंक्रोनाइज हो सकते हैं नेचर की एनर्जी के साथ और फिर आपको जो भी पॉजिटिव काम करना है आप उस दिन करेंगे जिस दिन नेचर आपके सपोर्ट में है, और उस दिन आप कम मेहनत भी करेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी आपको। लेकिन जिस दिन नेचर की एनर्जीज आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, उस दिन अगर आप ज़्यादा मेहनत भी करेंगे तो आपको रिजल्ट्स कम मिलेंगे, आपको हर्डल्स ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। सो इस नेचर की प्रकृति को, उसकी वर्किंग को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने में न्यूमरोलॉजी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। अब ये न्यूमरोलॉजी भी बहुत तरह के होते हैं। इस विद्या को जानने वाले जो जानकार हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट्स हैं, उनके ज्ञान का स्तर क्या है, उन्होंने किस लेवल का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन किया है, अकॉर्डिंगली वो आपके लिए प्रिडिक्शंस देंगे। सो दैट ऑल्सो कैन बी रॉन्ग और राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द right working of nature, right working of planetary energy for yourself, तो फिर आप easily ज़्यादा सक्सेस गेन कर सकते हैं। तो ये भी एक आउटर वर्ल्ड की एनर्जी हो गई। मेन एनर्जीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्लानिटरी एनर्जी जो है ये आपको कंटिन्यूस अफेक्ट कर रही है। आपके घर की एनर्जी जो है, जो वास्तु की एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली अफेक्ट कर रही है। अकॉर्डिंगली आपके माइंड में पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, आपके बॉडी में अकॉर्डिंगली बीमारियां डेवलप हो रही हैं
और फिर अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ में सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, इनका पर्पस क्या है, क्यों है ये प्रॉब्लम्स? ये अर्थ जो है, ये जो पृथ्वी है, दिस इज अ लर्निंग स्कूल। यह एक विद्यालय है जहाँ हम सीखने के लिए आए हैं। तो आपको भी सीखना है। और जो ग्रेटेस्ट लर्निंग्स होती हैं वो थ्रू हार्डशिप्स होती हैं। प्रॉब्लम्स के थ्रू हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। भगवान बुद्ध जो थे वो एक राजकुमार थे। वो जो चाहते चुटकी बजाकर उनको मिल सकता था। वो सारा ज्ञान चुटकी बजा के अपने पास लोगों को बुलाकर उनसे सीख सकते थे। लेकिन उन्होंने भी अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और वो जंगलों में भटकने के लिए चले गए। हार्डशिप को एक्सेप्ट किया, हार्डशिप का रास्ता एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि हार्डशिप के थ्रू ही ट्रू नॉलेज आप गेन करते हैं। आपको जो हाईएस्ट लेवल के नॉलेज मिलता है जनरली वो हार्डशिप के थ्रू मिलता है। वो आपके भीतर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, जो कि आपको उस लेवल पर लेकर जाता है कि आप दूसरों को फिर गाइड कर सकें। इसीलिए हमारे लाइफ में हार्डशिप्स आते हैं। अब ये हार्डशिप्स आ रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपका रिएक्शन कैसा है उसके प्रति? क्या आप उस प्रॉब्लम से कुछ सीख रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर उस प्रॉब्लम का पर्पस पूरा हो गया। आप उस प्रॉब्लम से आगे निकल जाएंगे, वो प्रॉब्लम पीछे छूट जाएगी। लेकिन क्या आप उस प्रॉब्लम में आने के बाद सीख पा रहे हैं कुछ? आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं या डिमोरलाइज होकर सीधा बैठ जा रहे हैं कि नहीं, लाइफ इज हेल, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मेरी लाइफ तो बिल्कुल खराब है। आगे के आउटकम्स अकॉर्डिंगली डिपेंड करेंगे। तो आपका क्या काम है? सीखना है। और सीख कर क्या करना है? अगर आप सीखते हैं कोई चीज और उसको अप्लाई करते हैं तो फिर आपके भीतर डेवलपमेंट आता है, आपका विकास होता है, आपकी आत्मा का विकास होता है। अगर आपको कोई बीमारियां हैं तो आपको ये सीखना है कि क्या खाना चाहिए मुझे, मेरे लिए क्या फूड ज़्यादा बेटर होगा कि मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स आए। मैं क्या गलत चीज़ें खा रहा हूँ जिससे बीमारियां आ रही हैं, और उसको छोड़कर कुछ अच्छी चीज़ें आपको खाना शुरू करना है। बॉडी, फिजिकल बॉडी के लिए गुड फूड आपको तो सीखना है, क्या खाना है मुझे। मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या खाना है? मेंटल हेल्थ के लिए आपको पॉजिटिविटी को गेन करना है। आप जो सोच रहे हैं, क्या पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको उसको प्यूरिफाई करना है। आपको पॉजिटिव सोचना सीखना है। उसके लिए पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्शन में रहना है, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव चीजें देखनी है। इससे आपका मेंटल हेल्थ डेवलप होगा। तो आपको हर सिचुएशन में कितना पॉजिटिविटी चाहिए, वो पॉजिटिविटी आपको सीख कर गेन करना है। जितना आप सीखेंगे उतना प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाएंगे। याद रखिए, आपका जो जीवन है, ये जीवन आखिरी सांस तक एक संघर्ष है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल स्मूथनेस की अवस्था में आ जाए, लाइफ में कुछ भी आपके अगेंस्ट ना हो। आपके पास चाहे कितने भी पैसे आ जाए, आप अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होंगे। किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम्स अवेलेबल रहेंगी। प्रॉब्लम्स का रूप बदलता है बट प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी जाएंगे तो भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आएंगी आपके जीवन में। उनका पर्पस समझिए। आपको सीखना है, कुछ तो कमी हो रही है मेरे भीतर, कुछ तो सीखना है जो मैं नहीं सीख पा रहा हूं, इसी के लिए प्रॉब्लम आई है। तो सीखना शुरू कीजिए। अब आपके जीवन में आपको चॉइस मिलती है। कई बार ऐसा होता है, आप ये जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, इससे क्या होता है? इससे आपके मन को शांति मिलती है, बैलेंस क्रिएट होता है आपके माइंड में, और यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलना शुरू होता है। आपके जीवन में नया मार्गदर्शन मिलता है, नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन अगेन द चॉइस इज योर्स। आपकी चॉइस है। हो सकता है आपको इस साधना के द्वारा कुछ नए रास्ते खुले आपके जीवन में, लेकिन
कोई जबरदस्ती नहीं है, ये थोपा नहीं जाएगा आपके ऊपर। इट इज अगेन योर चॉइस। आप चाहे तो उस पर्टिकुलर टेक्निक जो आपको मिली या जो रास्ता खुला उसको अपना कर ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर आपको फायदा हो तो उसमें और आगे जा सकते हैं। या फिर आपकी चॉइस है कि आप बोले कि नहीं नहीं, मेरे को वो नहीं करना है, मुझे वो ट्राई नहीं करना है। अगर आप उसको ट्राई नहीं करेंगे, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल रहा है, लेकिन आप वो रास्तों को बंद कर दे रहे हैं, तो फिर कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे? सो दोस्तों, साधना करने से, स्पिरिचुअलिटी में जाने से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, दिस इज रॉन्ग। साधना करने से, मेडिटेशन करने से आपके जीवन के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, नए रास्ते खुलते हैं, बट यू हैव टू ओपन अप। आपको अपने आप को ओपन अप करना है, आपको नई पॉसिबिलिटीज के प्रति अपने आप को ओपन करना है, नई चीजें सीखनी है, नई चीजें ट्राई करनी है, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज लर्निंग, इज गेनिंग ट्रू विजडम, ट्रू नॉलेज इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ। आपको सिर्फ आध्यात्मिक बातें सीखनी है ऐसा नहीं है, आपको हर लेवल पे चीजें सीखनी है। यू नीड टू लर्न हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स, यू नीड टू लर्न हाउ टू गेन फाइनेंशियल अबंडेंस। आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ में आगे बढ़ना सीखना है, आपको अपने रिलेशनशिप में कैसे और अच्छा कर सकते हैं सीखना है, आपको ये सीखना है डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं उनके साथ डील कैसे करना है। जब इन सारी चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, हर फील्ड में अपने आप को प्रूव करेंगे, अपने भीतर डेवलपमेंट लेकर आएंगे, देन यू विल बिकम अ कंप्लीट पर्सनालिटी, देन यू कैन बिकम कृष्णा। कृष्ण ने अपने हर फील्ड में अपने आप को डेवलप किया और हर फील्ड में अपनी योग्यता दिखाई। आपको भी उसी कृष्ण की तरह बनना है, हर फील्ड में आगे बढ़ना है, हर फील्ड में अपने भीतर डेवलपमेंट लाना है, और ये डेवलपमेंट आएगा सीखने के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, अपने आप को ओपन अप करने के द्वारा। अपने आप को क्लोज मत कीजिए, बंद मत कीजिए, ओपन हो जाइए। यूनिवर्स में बहुत नॉलेज है, हर चीज़ से सीखने के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक घटनाएं हो या स्पिरिचुअल घटनाएं हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ आपके आत्मा के डेवलपमेंट के लिए छुपा हुआ है। सो यू नीड टू ओपन अप, जागिए। बहुत हो गया बेहोशी की अवस्था में चलना, अब इस बेहोशी से बाहर आ जाइए, भीड़ को फॉलो करना बंद कीजिए और देखिए, एनालाइज कीजिए किस सिचुएशन से क्या सीख सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे उस चीज़ से आगे निकल सकते हैं। एंड फाइनली इस लर्निंग के द्वारा एक टाइम आएगा जब आपके भीतर एक्सेप्टेंस बहुत आ जाएगी, जब आपके भीतर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, सहन शक्ति बहुत आ जाएगी, और फिर आप फाइनली अपने भीतर के उस चैतन्य की अवस्था तक पहुंच पाएंगे, उस परमात्मा की अवस्था तक पहुंच पाएंगे, जहां आप हर सिचुएशन में पीसफुल रहना सीख जाएंगे, हर सिचुएशन में बैलेंस रहना सीख जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप उस परम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। ओके दोस्तों, सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स to resolve your problems. You need to open up, you need to learn new things, you need to apply those things, and you need to develop your soul, you need to develop yourself. ठीक है दोस्तों, आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को वहीं तक लिमिटेड कर देंगे। अपने दायरे को बढ़ाइए, अपनी सीमा को बढ़ाइए, और डिफरेंट चीज़ें सीखिए, ट्राई कीजिए, और देखिए क्या आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है, और इस लर्निंग के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अपने घर का वास्तु अच्छा कर लीजिए, सो दैट आउटर जो एनर्जी है वो आपके ऊपर अच्छा काम करे, आपके भीतर पॉजिटिव थॉट्स आए। आप नेचर की एनर्जी को अपने साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस अपने लिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप ले सकते हैं। आप अपने नाम की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन के द्वारा। डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन इज अ मिरेकुलस प्रोसेस टू ब्रिंग ऑल अबंडेंस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में हर चीज अच्छा होना शुरू हो जाता है डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन के द्वारा। तो आप डिवाइन नेम प्यूरिफिकेशन करवा लीजिए। अपने भीतर की एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए मेडिटेशंस कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, और फिर देखिए
किस तरह से आपके जीवन के हर फील्ड में सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी, खुशियां ही खुशियां आएंगी, सकारात्मकता ही सकारात्मकता आएगी। ओके दोस्तों, आपको अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं लाइफ से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड या किसी फील्ड से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का सही आंसर दे सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड डे, आपका दिन शुभ हो।